नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे बड़े प्रस्तावों की जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कैलकुलेशन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़े बदलाव हैं जो सीधे तौर पर महंगाई भत्ते और फिटमेंट फैक्टर पर असर डालेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या मौजूदा सिस्टम आज की जरूरतों के हिसाब से सही है? लगता तो यही है कि बड़े बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि सिस्टम को आज के समय के हिसाब से अपडेट किया जा रहा है। चलिए, सबसे पहले अपडेट को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये जुड़ा है महंगाई भत्ते यानी डीए की कैलकुलेशन से, जिसे अब मॉडर्न बनाया जा रहा है ताकि ये आज की महंगाई को सही सही दिखा सके। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये डीए है क्या। ये असल में सैलरी का वो हिस्सा है जो बढ़ती हुई कीमतों के असर को कम करने में मदद करता है, और अब इसी को कैलकुलेट करने का तरीका बदलने जा रहा है। देखिए, पहला और सबसे अहम कदम है बेस ईयर को 2012 से बदलकर सीधा 2024 करना। ये एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इससे पूरी कैलकुलेशंस आज की अर्थव्यवस्था के हिसाब से कहीं ज्यादा सटीक हो जाएगी। और अब देखिए इसका सीधा असर। ये स्लाइड साफ दिखाती है कि सिर्फ बेस ईयर बदलने से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। जहां पुराने फॉर्मूले से 2% की बढ़ोतरी का अनुमान था, वहीं नए फॉर्मूले से ये लगभग दोगुनी मतलब 3.8% तक पहुंच सकती है। पर रुकिए, बात सिर्फ साल बदलने तक ही सीमित नहीं है। डीए अपडेट का दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा दिलचस्प है। ये जुड़ा है उस शॉपिंग बास्केट से जिसके आधार पर महंगाई को मापा जाता है। तो इस इंडेक्स को मॉडर्न बनाने के लिए कुछ पुरानी चीजें बास्केट से बाहर की जा रही हैं। सोचिए जरा, वीसीआर, डीवीडी प्लेयर, ऑडियो कैसेट, ये सब चीजें अब हमारे आपके घरों के खर्चों का हिस्सा नहीं रहीं। और इनकी जगह बास्केट में वो चीजें आ रही हैं जो आज हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन चुकी हैं, जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेट डेटा, सीएनजी और यहाँ तक कि जिम के उपकरण भी। अच्छा, इस बास्केट में चीजों की गिनती भी बढ़ रही है। पहले इसमें 269 आइटम होते थे, जो अब बढ़कर 308 हो जाएंगे। इससे ये इंडेक्स और भी ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा। और सिर्फ सामान ही नहीं, सर्विसेज यानी सेवाओं की संख्या भी 40 से बढ़ाकर 50 की जा रही है, ताकि हमारे खर्च करने के तौर तरीकों को और बेहतर तरीके से समझा जा सके। चलिए अब दूसरे बड़े अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। ये अपडेट सैलरी की जरूरतें तय करने वाली फैमिली यूनिट की परिभाषा से जुड़ा है। देखते हैं इसमें क्या नया है। तो ये फैमिली यूनिट है क्या? आसान भाषा में ये एक स्टैंडर्ड है जिससे ये तय होता है कि एक परिवार की बेसिक ज़रूरतें क्या हैं, और इसी के आधार पर सैलरी का बेसिक स्ट्रक्चर तय होता है। अभी तक का हिसाब कुछ ऐसा था। एक कर्मचारी को 1 यूनिट, जीवन साथी को 0.8 और 2 बच्चों को 1.2 यूनिट माना जाता था। इन सब को मिलाकर कुल 3 यूनिट बनते थे। और अब आता है वो बदलाव जिसका इंतजार कई सालों से हो रहा था। एक बहुत मजबूत प्रस्ताव है कि इस फैमिली यूनिट में आश्रित माता-पिता को भी शामिल किया जाना चाहिए। और ये नंबर बहुत मायने रखता है। अगर 2 माता-पिता हर एक 0.8 यूनिट को इसमें जोड़ा जाता है, तो कुल यूनिट में सीधा सीधा 1.6 का इजाफा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो फैमिली यूनिट पहले 3 थी, वो अब बढ़कर 4.6 हो सकती है। ये एक बहुत ही बड़ा और अहम बदलाव है। अब इसका सीधा कनेक्शन सैलरी से समझिए। फिटमेंट फैक्टर, जिससे बेसिक पे तय होती है, वो परिवार की ज़रूरतों से जुड़ा है। तो जब फैमिली यूनिट बड़ी होगी तो जाहिर है कि ज़्यादा बेसिक पे की ज़रूरत होगी, और फिटमेंट फैक्टर भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो चलिए अब इन दोनों अपडेट्स को मिलाकर देखते हैं कि इसका आखिर में कुल मतलब क्या निकलता है। संक्षेप में कहें तो ये 2 स्टेप की एक प्रोसेस है। पहला, डीए की गिनती को आज के खर्चों के हिसाब से सही करना, और दूसरा, परिवार की परिभाषा को आज की सामाजिक सच्चाई के हिसाब से बदलना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक ऐसी सैलरी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश हो रही है जो असल जिंदगी के खर्चों और हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से समझे और दर्शाए। और जाते जाते एक सवाल, इन बदलावों के अलावा क्या लगता है वर्क प्लेस पर और कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिन्हें आज की हकीकत के हिसाब से अपडेट करने की सख्त जरूरत है?